हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। एक बार हेनरी फोर्ड को V8 इंजन बनाना था। 8 सिलेंडरों को एक ही ब्लॉक में फिट करना था। सारे इंजीनियर्स को ये संभव लगता था, लेकिन हेनरी फोर्ड को ये संभव लगता था क्योंकि उन्हें सफलता का सिद्धांत पता था। उन्होंने विचारों की शक्ति पर अमल किया और बहुत मेहनत के बाद 1 साल बाद उनका V8 इंजन बनकर तैयार हो गया। तो इससे ये पता चलता है, यदि आपकी विचार प्रबल है तो आपकी सफलता निश्चित है। नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच पूरी दुनिया भर में फेमस है। इस बुक से करोड़ों लोगों को संपत्ति और सफलता मिली है। ऑथर इस बुक को एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखा। ऑथर ने ये पॉइंट आउट किया कि उन सारे कामयाब लोगों में कॉमन पॉइंट्स क्या हैं। इससे आपको सक्सेस, पावर ऑफ थॉट्स एंड ह्यूमन माइंड के बीच के कनेक्शन के बारे में पता चलता है। यह मेरी फेवरेट बुक भी है। इस बुक का बेस्ट लेसन ये है कि विचार ही वस्तु है। आप सिर्फ सोच कर अमीर बन सकते हैं, इसलिए आपको अपने ज़िंदगी में जो चाहिए उसके बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। आपके विचार एक दिन हकीकत में ज़रूर बदल जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा हमारा इंतज़ार करती है और हमेशा पीछे के दरवाजे से छुप कर आती है। अपॉर्चुनिटी हमेशा फेलियर और प्रॉब्लम के रूप में आती है। यदि आप सक्सेस कॉन्शियस हैं तो आपको सक्सेस ही मिलती है, यदि आप फेलियर कॉन्शियस हैं तो आपको फेलियर ही मिलता है। ऑथर इस बुक में सबको अमीर बनने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहते हैं। वो सारे स्टेप्स अभी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। बट इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस ऑडियो बुक में वो सारी डिटेल्स देना इम्पॉसिबल है। अगर आप डिटेल्स में वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो बेस्ट है आप इस बुक को पढ़िए, क्योंकि मैंने पर्सनली इस बुक को कई बार पढ़ा है और मुझे हर बार नई चीज़ सीखने को मिली है। बट हाँ, मैं जानती हूँ कि आज की इस बिज़ी लाइफ में बहुतों के पास टाइम नहीं है या बुक पढ़ना बोरिंग लगता है। तो मैंने उनके लिए क्या किया है कि इस बुक को अच्छे से पढ़ा है, समझा है और एक समरी तैयार किया है, ताकि आप कम टाइम में इस बुक के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो आप क्लियर समझ सकें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। तो चलिए ऑडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस ऑडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए उन स्टेप्स को जानते हैं। फर्स्ट स्टेप, पावरफुल डिज़ायर, यानी कि प्रबल इच्छा। पावरफुल डिज़ायर अमेरिकी दिशा में पहला कदम है। इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। यदि आपकी इच्छा एक प्रबल इच्छा है तो वह ज़रूर हकीकत में बदल जाती है। अगर आप में दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा है तो आपको निश्चित रूप से दौलत मिलती है। ऐसा कहा भी जाता है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से पाना चाहते हैं तो सारी कायनात उसको आप तक पहुँचाने में जुट जाती है। स्टेप नंबर 2, फेथ, यानी कि विश्वास। मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। इच्छा को हासिल करने के लिए विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप अपने प्रबल इच्छा पर विश्वास करते हैं तो आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव ऑर्डर्स देना होगा और अपनी इच्छा पर दृढ़ विश्वास रखना होगा। स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को जगाना। अगर आप अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना होगा। आपको जो चाहिए, जितना चाहिए उसे लिखिए, उसे बार बार पढ़िए। ऐसा करके आप सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशन दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करिए। अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए या किसी भी गोल को हासिल करने के लिए सिर्फ डिज़ायर्स का और फेथ का होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपने सबकॉन्शियस लेवल पर भी इमोशनल होना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। 2 तरह के नॉलेज होते हैं, एक है जनरल नॉलेज, दूसरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको सक्सेस बनाती है, क्योंकि आपकी नॉलेज आपके लिए तभी पैसा बना सकती है जब वो यूनिक होती है। इसलिए सक्सेस होने के लिए उस एरिया में स्पेशल नॉलेज हासिल करिए जिसके ज़रिए आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। स्टेप नंबर 5,
इमेजिनेशन यानी कि कल्पना। कामयाब होने के लिए इमेजिनेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल्पना सचमुच हमारी माइंड की एक वर्कशॉप है, जहां हमारे सारे विचारों और इच्छाओं को एक आकार और रूप मिलता है। इंसान जिसकी कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। इसीलिए आप जो चाहते हैं, अपनी लाइफ जैसा बनाना चाहते हैं, उसके बारे में कल्पना करिए और वो एक दिन हकीकत में खुद ब खुद बदल जाएगी। अपने मंजिल को पाने के लिए आपको अपने इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना होगा। स्टेप नंबर 6, प्रॉपरली प्लान्ड यानी कि कर्म योजना। सिर्फ अपने सक्सेस के बारे में सोचना काफ़ी नहीं है। हर एक अचीवमेंट आती है एक मजबूत डिज़ायर इमेजिनेशन से। रियलिटी में काम करने और एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद। कोई भी काम परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको टेम्परेरी हार का एक्सपीरियंस होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि प्लानिंग सही नहीं है। तो प्लान को फिर से बनाइए, अपने फेलियर से एक्सपीरियंस लेकर अपने गोल का पीछा करते रहिए। एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे। स्टेप नंबर 7, वर्डिक्ट। इसका मतलब है किलिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल को ख़त्म करना। जो लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं वह अक्सर हार जाते हैं। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो सही समय पर सही डिसीज़न लेने की हुनर को डेवलप करना होगा। 25,000 से ज़्यादा आदमियों और औरतों के इंटरव्यू से किए गए डाटा को एनालाइज करने के बाद नेपोलियन हिल ने इस बात का पता लगाया कि फैसले करने में देरी करने की वजह से ज़्यादातर लोग नाकामयाब रह जाते हैं। कामयाब लोग जल्दी और सेटिस्फैक्शन के साथ फैसले लेते हैं। स्टेप नंबर 8, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। कंसिस्टेंसी विल पावर की ताकत पर बनाई जाती है। जब इसे विल पावर के साथ जोड़ा जाता है तो यह आपको अपने गोल तक पहुंचाने से थोड़ा बहुत रोक सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों को करना छोड़ देते हैं जो चैलेंजेस से भरे लगते हैं। लेकिन रुकने या हार मान लेने से आप कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपने गोल को पाने के लिए लगातार थोड़ा ही सही मेहनत कर रहे हैं तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। स्टेप नंबर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड यानी कि मास्टरमाइंड की शक्ति। आप मास्टरमाइंड तब हैं जब आपके पास लोगों की टीम है जिनका काम आपके प्लान को चलाना और आपकी सक्सेस में हेल्प करना है। मास्टरमाइंड के पावर के बिना कोई भी ग्रेट पावर और सक्सेस को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का गोल होता है डेफिनेट प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करना और प्लान्स को एक्शन में बदलना। स्टेप नंबर 10, सीक्रेट ऑफ सेक्स ट्रांसमिशन। इस चैप्टर में ऑथर ने सेक्स ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन किया है। हिल ने सेक्स ट्रांसमिशन की शक्ति के बारे में बताया है। उनका कहना है कि युवाओं की इच्छा एक बहुत ही शक्तिशाली बल है और अक्सर लोग अपना ध्यान खो देते हैं और अपनी ज़िंदगी, करियर और धन को भी खतरे में डाल देते हैं अपनी इच्छा को शांत करने के लिए। लेकिन जब यही युवा शक्ति अपनी ऊर्जा को रचनात्मक क्षेत्र में प्रवाहित करती है तो इसमें बहुत अधिक शक्ति और क्षमता होती है अपनी इच्छा शक्ति को सच्चाई में बदलने की और अपने सपनों को साकार करने की। स्टेप नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हम सभी सोच सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष बात है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से काबू नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसे सुझाव दे सकते हैं। ध्यान रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है, इसलिए आपको नेगेटिव थॉट्स और अनप्रोडक्टिव आदतों से सावधान रहना चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सभी आइडियाज़ को अपनाता है जो आप इसे देते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेप नंबर 12, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस को थिंक एंड ग्रो रिच में अल्टीमेट प्रिंसिपल कहा गया है। एक प्रिंसिपल जो मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल नेचर का है। कुल मिलाकर ऑथर का कहना है कि जब आप इस बुक में बताए गए सभी प्रिंसिपल और टेक्निक में महारत हासिल करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ में जादू की तरह कुछ ऐसे बदलाव होते हुए देख सकते हैं जिसे आपने कभी सोचा नहीं होगा। स्टेप नंबर 13, थॉट्स आर थिंग्स। थॉट्स ही सब कुछ है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रखें, आपके थॉट्स चीज़ें बन जाती हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, आपका पूरा फोकस आपके गोल पर होना चाहिए, ना कि बेकार की बातों पर। इतना जान लीजिए, आप अपने भाग्य के रचयिता हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑडियो बुक को लाइक और कमेंट भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और अगर आपको ये लगता है कि ये ऑडियो बुक किसी की हेल्प कर सकती है, किसी की लाइफ को चेंज करने में उसकी मदद कर सकती है, तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें। फिर मिलेंगे और भी अच्छी ऑडियो बुक के साथ। थैंक यू सो मच।